नमस्कार दोस्तों, ब्लडी कृष्ण के आज के इस महापवित्र महाशिवरात्रि के धार्मिक एपिसोड में आप सबके लिए लेकर आया हूँ महाशिवरात्रि का व्रत की कथा, जो सुनने के बाद हर एक व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन को उसी रास्ते में लेकर जा सकता है जिस रास्ते में वो जाना चाहता है, क्योंकि व्रत के बारे में सुनने के बाद महादेव भी उसके ऊपर कृपा करते हैं। अगर आप महादेव का भक्त हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को हम महाशिवरात्रि को पालन करते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस बार 8 मार्च शुक्रवार को है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ महाशिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनना चाहिए। मित्रवानु नाम का एक शिकारी था, उसकी कथा पढ़ने से और सुनने के बाद अब भगवान शिव का महिमा और भक्ति का जो महत्व है वो आपको पता चल पाएगा। दोस्तों, आप सुने होंगे कई जगह में महादेव और माता शिव पार्वती का विवाह के टाइम को ही महाशिवरात्रि का पालन करते हैं। और कई जगह में सुने होंगे महादेव जब विषपान किए थे, जब समुद्र मंथन के टाइम विषपान किए थे, उस टाइम को ही लेकर महाशिवरात्रि का पालन करते हैं। लेकिन दोस्तों, महाकाव्य शिव पुराण के जो कोटि संहिता है उसके मुताबिक पूर्व काल में, मतलब पहले का काल में, चित्रवानु नाम का एक शिकारी था जो कि जानवर को हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। वो एक साहूकार के पास कर्जदार हो गया था, जिस कर्ज के कारण साहूकार ने उसको बहुत बार उसका पैसा मांगा, वो नहीं दे पाया। तो इसलिए उसको क्या किया ना, साहूकार ने गुस्सा होके उसको शिव मठ रहता है वहाँ पे उसको बंदी बना दिया था। शिव मठ में बहुत सारे लोग भी थे उधर उस टाइम, तो वो लोग क्या ना शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। उस दिन भी शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि का कथा कर रहे थे। तो ये भी उस दिन बिना खाए बिना पिए उधर बैठा था, क्योंकि वो बंदी में था, उसको खाना पीना कोई भी नहीं दिया था। तो वो क्या ना उसी दिन पूरा ध्यान मन होके उस शिवरात्रि के बात को सुन रहा था, शिव संबंधी का धार्मिक बात को सुन रहा था। चतुर्दशी था ना, उसके चतुर्दशी के उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुना हो। तो ऐसे ही वो शाम होते के टाइम साहूकार का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, वो उसको अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में उसको पूछा। जब ऋण चुकाने के बारे में पूछा उसको, वो बोला कि साहूकार मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपका ऋण चुका दूंगा। साहूकार को ऐसे बोला। साहूकार को ऐसे बोलने के बाद साहूकार थोड़ा बिलीव किया उसके ऊपर, तो उसको अपने बंधन से मुक्ति किया। जब उसका अपने बंधन से मुक्त किया, अपने हर दिनचर्या की तरह वो चला गया शिकार करने के लिए, क्योंकि शिकार करने के बाद ही उसका परिवार का भरण पोषण कर पाएगा और साहूकार को उसका कर्ज का पैसा भी दे पाएगा। इसीलिए वो क्या किया ना, चला गया शिकार खोजने के लिए। भूखा प्यासा था बहुत, इसीलिए वो जंगल का बहुत दूर में चला गया, जिसके कारण उसको शिकार भी उस दिन भी अच्छी तरह से नहीं मिल रहा था। भूखा प्यासा था, इसीलिए जब अंधेरे का टाइम आ गया, वो क्या किया ना, एक जलाशय के पास गया, उसमें से कुछ पानी उठाया पीने के लिए रात को। वो पास में एक बेल का वृक्ष था, बेल का वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। उसको पता नहीं था वो बेल का वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बेल पत्र से पूरा ढका हुआ था। इसके बारे में तो मालूम नहीं था। वो जो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था उस टाइम बहुत सारा बेल पत्र झड़ के शिवलिंग के ऊपर गिर गया और थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था। ऐसे ही होके शिवरात्रि का प्रथम पर्व जो होता है वो पूजा का संपूर्ण कर दिया, लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो पूजा कर रहा है। दिन भर वो भूखा प्यासा था, निर्जल उपवास था, बिना जाने ही और महादेव का प्रथम पर्व संपूर्ण कर दिया। तब ऐसे ही वो कुछ क्षण बैठा रहने के बाद उधर देखा कि एक हिरनी जलाशय को पानी पीने के लिए आ रहा है। तो वो बिना सोचे उसका बाण का जो प्रत्यंचा चढ़ा लिया, बोला कि आज मैं उसको मारूंगा, इसे मार के मैं अपना घर के लिए कुछ खाना लेकर जाऊंगा और बाकी जो बचेगा उसको बेच के मैं साहूकार को पैसे दे दूंगा। ऐसा सोच के वो जो प्रत्यंचा चढ़ा रहा था, उसी टाइम ही उसके पास जो पानी था वो पानी थोड़ा नीचे गिर गया और जो बेल पत्र था वो भी थोड़ा नीचे गिर गया। नीचे गिर के महादेव शिवलिंग के ऊपर
और अभिषेक हो गया और इसके साथ साथ उसका द्वितीय पर्व भी समाप्त हो गया। उसको अभी तक मालूम नहीं था कि वो महादेव का पूजा अर्चना कर रहा है। उसके साथ उसका द्वितीय पर्व भी समाप्त हो गया। और जब प्रत्यंचा चढ़ा रहा था ना, उस टाइम वो हिरनी उसको देख लिया। उसको बोला कि हे शिकारी, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अभी गर्भिणी हूँ, मैं अभी बच्चे को पैदा करने वाला हूँ, मैं प्रसव करने वाला हूँ। तुम अगर अभी मुझे मार दिए, तुमको एक नहीं दो पाप लगेगा। तो इसलिए मुझे जाने दो। मैं प्रसव करने के बाद मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके पास तुरंत आऊँगा। तो ये सुबह से निर्जल उपवास था। उसके साथ साथ शिव जी का 2 प्रहर पूजा कर लिए। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा धार्मिक भावना जात हो गया। उसको बोला कि ठीक है, तुम जाओ लेकिन जल्दी आना। उसको ऐसा बोल दिया क्योंकि उसको भी शिकार चाहिए। इसलिए वो ऐसा बोलने के बाद हिरनी चला गया। जब हिरनी चला गया, उस टाइम के बाद रात्रि का तृतीय पहर आरंभ होने वाला था। उस टाइम देखा और एक हिरनी आ रहा है। जलाशय के थोड़ा पास में आने के टाइम चित्रभानु था। वो सोचा कि मैं आज इसको जरूर मारूंगा, नहीं तो मेरा परिवार बहुत दुख में रहेगा, आज खाना नहीं खाएंगे। इसी सोच के वो क्या कहना, बाण का जब प्रत्यंचा चढ़ा रहा था तब हिरनी उसको देख लिया। उसको बोला, हे शिकारी, आप क्या करने जा रहे हो? मैं अभी ऋतुस्राव से निकल रहा हूँ, मुझे अभी मेरा पति का जरूरत है, मुझे मेरा पति के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, उसके बाद तुम मुझे मार सकते हो। तो जो शिकारी था बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर क्यों गोली करूँगा, लेकिन मैं तुमको वचन देता हूँ, मैं आपके पास जरूर आऊँगा। ऐसा जो बोला तो शिकारी को थोड़ा दया आया, तो बोला कि ठीक है, जाने दो। जब वो प्रत्यंचा को ढीला कर रहा था, उस टाइम भी कुछ पानी और कुछ बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। इसके साथ साथ महाशिवरात्रि का तृतीय पहर भी खत्म हो गया। कुछ टाइम जाने के बाद वो ऐसे ही निराशा में बैठा हुआ था। 2 शिकार को मैं छोड़ दिया हूँ, मेरा परिवार क्या करेगा, मैं साहूकार को पैसा कैसे दूंगा, ऐसे सोच रहा था। उसको दूर से दिखाई दिया और एक हिरनी उसके बच्चे के साथ वो तालाब में आ रहे पानी पीने के लिए। शिकारी देखने के बाद उसको क्या किया, उसको प्रत्यंचा चढ़ा, उसको मारने के लिए बोले कि आज कैसे भी करके इनको मारना है। हिरनी उसको देख लिया। देखने के बाद उसको बोला कि आप क्या करने वाले हो, मुझे मारने वाले हो? अगर मुझे मारते हो, आप मेरे वजह से अगर आपके परिवार चलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं अभी मेरे बच्चे के साथ, मेरे बच्चे को अपने पिता के पास छोड़ के मैं आपके पास जरूर आऊँगा। मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूँ, आपके सामने मैं जरूर आऊँगा। वो बोल के ऐसा जो बोल दिया, शिकारी को हृदय में धर्म का जात हो रहा था। इसलिए वो बोला कि ठीक है, तुम जल्दी जाके जल्दी आओ। तो उसको तो छोड़ दिया, फिर भी उसको सोच रहा था कि मैं छोड़ रहा हूँ, एक एक करके मेरा सब शिकार को छोड़ रहा हूँ, मेरा परिवार कैसे चलेगा, साहूकार मुझे क्या बोलेगा, साहूकार को मैं पैसे कैसे दूंगा। ऐसा सोच में वो रात जा रहा था। उसके टाइम वो जो प्रत्यंचा ढीला कर रहा था, उस टाइम भी थोड़ा सा पानी गिर गया और थोड़ा बेलपत्र भी शिवलिंग के ऊपर गिर गया फिर से। उसके साथ साथ शिवरात्रि का चतुर्थ प्रहर भी खत्म हो गया। चतुर्थ प्रहर भी वो पूजा करती और दिन में शिवरात्रि का व्रत की कथा सुना, दिन में निर्जल उपवास था और 4 प्रहर खत्म कर दिया पूजा करके। उसको अभी तक भी मालूम नहीं था, उसके अंदर धर्म का जात हो रहा था। वो ऐसे ही ऐसे बैठ रहा था, बैठ के पेड़ के ऊपर बैठ के एक बेलपत्र निकाल के नीचे डाल रहा था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वहाँ पे शिवलिंग है, वो नीचे डाल रहा था। ऐसे कुछ समय जाने के बाद एक मादा हरिण वो जब आया, उसको देख के शिकारी सोचा कि मैं आज जरूर उसको मारूंगा। ऐसे ही 3 शिकार को मैं छोड़ चुका हूँ, मैं और नहीं छोड़ूंगा, उसको जरूर मारूंगा। ऐसा सोच के वो बाण का प्रत्यंचा चढ़ा रहा था। हिरण ने बोला, हे शिकारी, आप ये क्या करने वाले? बोला कि मैं आज तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारा वध करके ही मैं अपना परिवार का चला पाऊंगा और मैं मेरा साहूकार का ऋण चुका पाऊंगा। तो हिरण ने बोला, मेरे वजह से अगर आपका परिवार चलेगा तो मैं इसके लिए बहुत खुशी हूँ। मेरा शरीर अगर आपके काम में लगेगा तो मैं इसके लिए बहुत खुशी हूँ, लेकिन मैं अभी अपने पत्नियों के पास जाके, अपने बच्चों के पास जाके, मैं उनके साथ थोड़ा समय बिता के उनको बोल के मैं आ जाता हूँ आपके पास। तो ऐसा जो बोला, बोलने के बाद उसके अंदर तो धर्म का जात हो रहा था।
बोले ठीक है तुम जाओ, जल्दी मेरे पास आओ, आने के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा। वो हिरन था, वो अपने परिवार के पास गया। उसका परिवार कौन था? पिछले बार जो 3 हिरन जो गए थे वो उसका 3 पत्नियां थे। तो उनके साथ बातचीत हुआ, ऐसे ऐसा सब मिल के बातचीत की। बातचीत करने के बाद बोले कि हम तीनों भी उसको प्रतिज्ञा करके आए हैं। ये बोला कि मैं भी प्रतिज्ञा करके आया हूँ। तो हिरन ने बोला, जो पहले वाला हिरन बोला कि मैं उसको पहले प्रतिज्ञा करके आया था, इसलिए मैं चला जाता हूँ, आप तीनों ने बच्चे लोग को संभालो, मेरे बच्चे को भी आप संभालो, क्योंकि मैं अभी बच्चा पैदा किया, प्रसव किया। लेकिन दूसरा हिरन जो बोला, वो बोला कि नहीं, तुम अभी बच्चा पैदा किया, तुम अभी मत जाओ, मैं जाता हूँ। ऐसा बोल के तीनों के बीच थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। बोला कि मैं जाऊँगा, बोल रहे मैं जाऊँगा। लास्ट में वो चारों ने डिसाइड किए, बोले कि हम चारों जाएंगे, हमारे बच्चे को के महादेव के अधीन में छोड़ के हम चले जाएंगे। ऐसा सोच के महादेव को प्रार्थना किए, बोले कि हे प्रभु, हम जाएंगे अभी हमारा कर्तव्य निभाने के लिए, हम प्रतिज्ञा किए थे, इसलिए हम हमारे कर्तव्य निभाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे लोग को आप संभालना। ऐसा बोल के वो चारों चले गए अपने जान देने के लिए। तो उनको देख के उनका बच्चे को भी बहुत दुख हुआ। बोले कि नहीं, हम पिता माता के साथ ही जाएंगे, वो जाएंगे, जो होगा देखेंगे, हमारा भी जान जाने दो, और रहेंगे उनके साथ रहेंगे, नहीं तो जाएंगे तो उनके साथ। ऐसा सोच के वो अपने पिता माता के पीछे पीछे ही चले गए। जब दूर से देख रहा था वो शिकारी जो चित्रभानु था, और दूर से देख रहा था एक 3 हिरनी, एक हिरन और उनका बच्चा सब आ रहे थे उसके पास। वो आके बोले, अभी आप हमारा प्राण ले सकते। जब वो ऐसा बोले तब शिकारी का हृदय तो निर्मल हो गया था। इसलिए शिकारी ने, किंतु जंगली पशुओं को ऐसा सत्यता देख के, वो प्रेम भावना देख के शिकारी को बहुत बड़ा ग्लानि हुई, और वो पूरा हिरन का परिवार को पूरा जीवन दान दे दिया। दोस्तों ये था शिवपुराण के मुताबिक वही का। शिकारी को ना, उसको तब तक मालूम नहीं था कि मैं शिवरात्रि का उपासना किया हूँ। जब महादेव का कृपा उसके ऊपर का, उसके बाद शिकार छोड़ दिया, वो धर्म को स्वीकार कर दिया। उसके बाद महादेव का कृपा से साहूकार का ऋण भी कर्जा चुक गया। उसके बाद उसका परिवार बहुत खुशी में रुके। वो जब जीवन का अंतिम समय में यमदूत उसको लेने के लिए आए हैं, तो उस टाइम शिवगण भी प्रकट हो गए, और यमदूत को भेज के वो उनके साथ उसको शिवलोक भी लेकर चले गए। शिवलोक लेकर जाने के बाद नेक्स्ट जब पैदा हुआ, मतलब पैदा होने के बाद वो एक राजा का रूप में पैदा हुआ, क्योंकि वो पिछले जन्म में इतना पुण्य किया था, इसलिए राजा का रूप में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद वो शिवलोक गया था ना, इसलिए उसको सब कुछ पिछले जन्म के बारे में याद आया। याद आने के बाद वो स्वीकार किया, और उसी दिन से वो हमेशा शिवरात्रि का पालन किया। इसके साथ एक संवाद आप लोग को जाता है, प्रत्येक प्राणी को जाता है, कि कोई भी मनुष्य अगर शिवरात्रि का पूजा करता है, वो अपना जीवन में हमेशा महादेव उसके साथ रहते हैं, और महादेव उसके ऊपर कृपा करते हैं। दोस्तों ये था आज का इस छोटी सी कहानी, और ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा, ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा, कृपया आपका वही दोस्तों के पास, वही रिलेटिव के पास आप ये कहानी भेजिए जो कि महादेव का भक्त है और वो महाशिवरात्रि का पालन करते हैं। उनके पास भेजिए, और कहानी कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके मिलेंगे फिर से नया एक एपिसोड के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।